नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 244 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, केप काहिरा रेल मार्ग काहिरा को केप टाउन से मिलाता है। केप काहिरा रेल मार्ग काहिरा जो मिस्र को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से मिलाता है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। होमो सैपियंस मानव दिवस का अंतिम अवस्था है। होमो सैपियंस मानव विकास का अंतिम अवस्था है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह जावा द्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह कौन है? जावा समूह द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मिंड झील यूएसए में है। इस पे बोल्डर बांध भी है। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मिंड झील है, जो यूएसए में है। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंडीरा है। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मैंडीरा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। घाशीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर है। घाशीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर है। संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है। संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा लुप्त पौधों को सूची रेड डाटा बुक कहलाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था द्वारा लुप्त पौधों की सूची रेड डाटा बुक कहलाती है। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ। समाचार एजेंसी यूएनआई की स्थापना 21 मार्च 1961 को हुई। समाचार एजेंसी यूएनआई की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1961 को। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1964 में। भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955 को हुई।
भारत की बाल फिल्म समिति की स्थापना 1955 को हुई। भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम 1978 में किया गया। भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन कार्यक्रम कब किया गया? 1978 में। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1909 के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को और राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से 88 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? 1987 से 88 में। सलारगंज संग्रहालय की स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में हुआ। सलारगंज संग्रहालय की स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, जो उत्तराखंड में रुड़की में है। देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र टाटा लौह इस्पात कंपनी है, टिस्को। देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को में है। देश की सबसे बड़ी धूपगढ़ी सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में है। देश की सबसे बड़ी धूपघड़ी सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में है। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ मेरा संघर्ष है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन काम्फ, या इसे मेरा संघर्ष कहते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना 1848 में स्वीडन देश में हुआ। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना 1848 में स्वीडन देश में हुआ। ग्रेनाइट सिटी के रूप में एबरडीन स्कॉटलैंड को जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के रूप में एबरडीन स्कॉटलैंड के जाना जाता है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा मैनीनॉट रेखा कहलाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैगीनॉट रेखा। नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। कहाँ पे? तलवंडी में नामक स्थान पे हुआ। वर्ष 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। आधुनिक काल में पहला नियोजित नगर जमशेदपुर है। आधुनिक काल में पहला नियोजित नगर जमशेदपुर है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्पेन की मुद्रा को पेसेता कहा जाता है। स्पेन की मुद्रा को पेसेता कहा जाता है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया गया था। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र इज्जतनगर में है। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र इज्जतनगर में है। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। गुजरात का ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? भारत में है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। विश्व में चीन प्रथम एवं भारत तीसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादन देश है। विश्व में चीन जो है प्रथम एवं भारत तीसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादन देश है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में की हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे निकट तथा वान मेनन तारा सूर्य के सबसे दूर स्थित तारे हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे निकट तथा वान मेनन तारा सूर्य के सबसे दूर स्थित तारे हैं। मंगल के दो उपग्रह फोबोस एवं डिमोस है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस एवं डिमोस है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन है? मोनोसाइट है। पित्त का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र है। कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता स्लाइडेन एवं श्वान है। कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता स्लाइडेन एवं श्वान है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए कौन राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? टॉम व्हिटेकर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? टॉम व्हिटेकर था। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर
दक्षिण चीन सागर है। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। सर्व शिक्षा अभियान योजना सन 2001 में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान SSA योजना कब से शुरू हुआ? सन 2001 में शुरू की गई थी। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार तथा राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार तथा राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय सी गोपालाचारी थे। भारतीय पूछा जाएगा तो सी गोपालाचारी। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट न्यू ब्रिटिश सरकार को ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को रखी थी। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की न्यू ब्रिटिश सरकार ने के ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को रखी थी। इंडिया गेट के मध्य में अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1971 को स्थापित की गई, जिनका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इंडिया गेट के मध्य में अमर जवान ज्योति को 26 जनवरी 1971 को स्थापित की गई और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। संसद भवन की पहली ईंट कनॉट के ड्यूक ने 12 फरवरी 1921 को रखी। संसद भवन की पहली ईंट कनॉट के ड्यूक ने 12 फरवरी 1921 को रखी। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 में बड़ौदा में लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 ईस्वी में
बड़ौदा में लागू की गई थी?